तो ये नेक्स्ट जो है पार्ट स्पीडी रेलवे का, इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौर मंडल के बारे में दिया है। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। स्पीडी रेलवे के प्रीवियस 2 पार्ट्स में हमने पहले पार्ट में इंडियन रेलवे का सामान्य ज्ञान रीड किया था, सेकंड में भारत का सामान्य ज्ञान, और थर्ड में जो है हमने भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ जो सीमा साझा करते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया था। ये 4th पार्ट है। इसमें हम जो ब्रह्मांड और जो यानी कि हमारा स्पेस है, यूनिवर्स, उसके बारे में हम देखेंगे, पढ़ेंगे एंड सोलर सिस्टम के समझेंगे। सो पृथ्वी को घेरने वाला आकाश क्या है? इसके कहते हैं हम ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कॉस्मोलॉजी है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना, ब्रह्मांड जो है लगातार ही बढ़ता जा रहा है, यस, तो जो इसको कहते हैं बिग बैंग थ्योरी ने ये बताया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत क्या है? ये बिग बैंग थ्योरी है, यानी कि महाविस्फोट सिद्धांत। बिग बैंग थ्योरी या सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये जो है बेल्जियम के जॉर्ज लैमेंटर थे। उन्होंने 1894 से 96 में किया। तो जॉर्ज लैमेंटर। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? ये जो है कोपरनिकस को मानते हैं। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक जो है कोपरनिकस, जो कि पोलैंड के हैं। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। ये किसने कहा था? कोपरनिकस ने कहा था। इन्होंने जो बात इतने टाइम में रिसर्च करके बताई, हमारे जो हिंदू धर्म में सेम चीज़ को जब कहा जाता था तो उससे ही मिथोलॉजी क्या कहा गया है। एंड ये जो चीज़ है ये इजिप्टियन मिस्र की जो सभ्यता है उसमें भी हमें मिलते हैं। इस चीज़ के सोल जो है सूर्य पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करता है, एंड अदर ग्रह भी जो है ये परिक्रमा करते हैं सूर्य की। ये हमें कई बार हमारे जो काव्य या उपनिषद वेद हैं उनमें बताया गया है, वैदिक साहित्य में बताया गया है। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, ये टॉलमी ने कहा। 2 अलग अलग ये कथन है। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, ये कोपरनिकस ने कहा था। और टॉलमी जो कि ये भूगोल शास्त्री थे, इन्होंने कहा था पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और यह सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यानी कि दोनों ही टॉलमी और कोपरनिकस का कथन एक दूसरे से विपरीत है। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? ये जोन्स केपलर जर्मनी ने किया। तो आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे मानते हैं? कोपरनिकस को। ग्रहों की गति का नियम, मोशन ऑफ प्लैनेट्स का जो थ्योरी है ये जोन्स केपलर ने दिया, जर्मनी के थे ये। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, ये बताया था एडविन हब्बल ने 1920 में। बिग बैंग थ्योरी किसने दी? जॉर्ज जो थे इन्होंने दी थी, जॉर्ज लैमेंटर बेल्जियम ने। बिग बैंग थ्योरी बेल्जियम, बिग बैंग बेल्जियम, जॉर्ज लैमेंटर। आधुनिक खगोल शास्त्र कोपरनिकस। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, ये किसने बताया? कोपरनिकस ने।
ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? जॉनस कैपलर जर्मनी के थे जो। सौरमंडल का विकास जो है, ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, ये किसने बताया? ये एडविन हब्बल ने 1920 में। सौरमंडल का विकास आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। सौरमंडल दैट इज सोलर सिस्टम। ब्रह्मांड का मौलिक कण है हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन का अन्य नाम गॉड पार्टिकल। ब्रह्मांड का मौलिक कण कहते हैं हिग्स बोसॉन को, जिसका अन्य नाम गॉड पार्टिकल भी है। सन कहाँ स्थित है? सन जहाँ लार्ज हैस्ट्रॉन कोलाइडर LHC मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रकाश हुआ था। सर्न जो है जेनेवा में है, CERN। ये कहाँ है? जहाँ पे लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास हुआ था। ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड की कितना वर्ष पुराना है? सौरमंडल कितना विकास कब हुआ? ये 4.5 अरब मिलियन वर्ष पहले, 4.5 अरब वर्ष पूर्व। ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष की बता रहे हैं। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष यानी कि 10⁸ लाइट ईयर्स। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है अभिनव तारा या सुपरनोवा। सुपरनोवा क्या है? मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था। तो विस्फोटी तारा या सुपरनोवा या अभिनव तारा क्या है? जब किसी तारे में विस्फोट होता है उसको हम कहते हैं, उस मृत हो जाता है, उससे कहते हैं हम अभिनव तारा, विस्फोटी तारा या फिर सुपरनोवा। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। दैट इज एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष दूरी है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? ये पार्सेक है। एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9⁴ इंटू 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 10⁻15 मीटर के बराबर। तो एक पार्सेक में होते हैं 3 लाइट ईयर्स, लगभग सब 3.2 लाइट ईयर्स, और 3.2 इंटू 9.5 अगर हम करें तो ये हो जाएगा 27 और अप्रॉक्स हो जाएगा ये 30। जिससे हम मीटर की तुलना कर सकते हैं पार्सेक से ही डायरेक्ट। तो एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, और एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। आकाश गंगा, इससे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं प्रकाश वर्ष को? प्रकाश वर्ष यानी कि सबसे पहले 60 इंटू 60 करेंगे हम, तो ये आएगा। प्रकाश वर्ष को हम कैलकुलेट करते हैं, तो जब हम 60 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 365 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है हमारा अराउंड 3 पॉइंट समथिंग आता है कुछ, जिसमें होती है 10⁻7। तो ये आ जाता है 315360000, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। इसको लिखते हैं हम 3.1 इंटू 10⁻7। इसका जब मल्टीप्लाई करते हैं हम 3 इंटू 10⁻8 से, तब ये जो है
हमारा 1 लाइट ईयर बनता है, जो कि होता है 9.46 इंटू 10⁻15 और जो 3 इंटू 10⁻8 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट है। तो स्पीड ऑफ लाइट और ये जो है टाइम है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, डिस्टेंस। और लाइट ईयर गया है किसी प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। तो स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम ऑफ 1 ईयर, तो ये आ गया 9.46 इंटू 10⁻15। आकाशगंगा गैलेक्सी, गैसों, बादलों, धूल कणों और अरबों तारों का समूह है। ब्रह्मांड में अनेकों आकाशगंगाएं हैं। हमारी आकाशगंगा जो है सोलर सिस्टम की, उसको हम कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। दुग्ध मेखला हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उससे कहा जाता है मिल्की वे गैलेक्सी। आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार होती है, सर्पेंटाइन है ये। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम है देवयानी, एंड्रोमेडा। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा तथा बृहस्पति ग्रह को खोजा था गैलीलियो ने। तो बृहस्पति ग्रह को किसने खोजा था, गैलीलियो ने। यानी कि गुरुवार का जो दिन है बृहस्पति, इसको खोजा था गैलीलियो ने। और उसी के साथ जो मंदाकिनी है आकाशगंगा की, उसको भी देखा था। मंदाकिनी क्या है, आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम है देवयानी। नेबुला निहारिका है अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल। निहारिका या नेबुला स्पेस में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है। नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला ओरियन है। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर। तारों में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। तारों का मुख्य घटक है हाइड्रोजन और हीलियम। पृथ्वी का निकटतम तारा है सूर्य है, इसीलिए हम जो सूर्य को ही अपनी सोलर सिस्टम मानते हैं। सूर्य किसका एक भाग है, ये गैलेक्सी का है। हमारी गैलेक्सी कौन सी है, मिल्की वे गैलेक्सी है। सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है, तो ये प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य सबसे चमकीला तारा डॉग स्टार या साइरस कहते हैं। सूर्य का निकटतम तारा, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है। सूर्य का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सबसे चमकीला तारा क्या है, साइरस है। तो जो सूर्य है या फिर अन्य तारे हैं, ये क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम और कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है, जिनमें नाभिकीय संलयन की विधि के द्वारा विस्फोट होते रहते हैं और ऊर्जा बनती रहती है उनमें। सूर्य का निकटतम तारा है, सूर्य जो है हमारा सबसे निकटतम तारा है। इसकी साइज जो है थोड़ी सी अन्य तारों की तुलना में बड़ी लगती है। और चंद्रमा पृथ्वी का ग्रह है। ग्रह नहीं, ये एक सैटेलाइट की तरह है, नेचुरल सैटेलाइट है। तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का। सबसे
चमकीला तारा है साइरस या डॉग स्टार। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर ने, ये भारत के थे। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार 1983 में मिला। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वह कहलाती है चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सूर्य द्रव्यमान के बराबर। तारों की सुंदर आकृति तारामंडल है। तारामंडलों की कुल संख्या है 89 है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारस है जिसमें 94 तारे हैं। तारामंडलों की संख्या है 89। सबसे बड़ा तारामंडल है सेंटारस जिसमें बता रहे हैं कि 94 तारे हैं। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा है जिसमें 68 तारे हैं। ध्रुव तारा भाग है लघु सप्तर्षि का। तो सबसे नियरेस्ट जो सूर्य के पास तारा है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सबसे चमकीला तारा डॉग स्टार या साइरस कहते हैं। ध्रुव तारा भाग है लघु सप्तर्षि का। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा 68 तारे। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारस 94 तारे। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को। धूमकेतु धूल, बर्फ व गैस के से निर्मित पिंड है। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु पुच्छल तारा हैली अंतिम बार 1986 में दिखा था। हैली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा अब ये 2062 में। अंतिम बार हैली या पुच्छल तारा को या धूमकेतु हम कहें तो ये दिखा था 1986 में। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में सबसे बड़ा बृहस्पति है, फिर सैटर्न या शनि है। बृहस्पति को जुपिटर कहते हैं। जुपिटर, सैटर्न, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। यानी कि बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है वर्तमान 8 ग्रहों में सोलर सिस्टम के। तो पृथ्वी, ये जो ग्रुप हैं इन्हें दो ग्रहों को 2 ग्रुप में विभक्त किया है। पहले ग्रुप में बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी आते हैं। दूसरा जो ग्रह है उसमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में, तो ये वही चीज उल्टी कर देंगे हम। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सबसे नज़दीकी और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ये बुध है। सबसे बड़ा यह सबसे दूर सूर्य से ग्रह ये हो गया बृहस्पति या जुपिटर। सूर्य का केंद्रीय भाग को केंद्र या कोर कहते हैं। सूर्य के बाहरी भाग को कोरोना कहते हैं। सूर्य के केंद्र का तापमान जो है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की बाह्यतम परत यानी कि वही बाहर का जो भाग है इसको कहते हैं क्रीट या कोरोना। कोरोना उत्सर्जित करता है एक्स रेस को, एक्स किरणों को। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर। सूर्य का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान हो गया 6000 डिग्री सेल्सियस। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान्य नहीं होता है इसको कहते हैं हम वर्ण मंडल या क्रोमोस्फेयर।
सूर्य का दीप्तिमान सतह फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल। हम कह रहे हैं प्रकाश मंडल का वह ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता, यानी कि जो दिखता नहीं है, उसको कहते हैं क्रोमोस्फेयर। सूर्य का प्रमुख संघटक है हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5%, 71 हाइड्रोजन 26.5, हीलियम 1.5 2.5 जो है उसमें अन्य गैसें आती हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर या 149.6 गुणा 10⁶। तो 149.56 इंटू 10⁶। ये जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सोलर इक्लिप्स दैट इज व्हेन मून कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब जो है सूर्य ग्रहण होता है। इसी तरह चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है। तो सूर्य ग्रहण कब होगा? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, तो जो चंद्रमा की रोशनी सूर्य पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है, और चंद्र ग्रहण होगा जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। चंद्रमा जीवाश्म ग्रह है, नेचुरल ग्रह है, सैटेलाइट पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन और 8 घंटे में लगभग। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है काला, आकाश नीला दिखाई पड़ता है विकिरण के कारण। कुछ अन्य फैक्ट्स पढ़ेंगे। सौरमंडल एक दृष्टि में। सौरमंडल का मुखिया सूर्य हो गया। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 9 है। सौरमंडल प्लूटो को हटा दिया, ये 8 है। सौरमंडल सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है ये बृहस्पति। सबसे बड़ा, सबसे भारी और सब सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित बृहस्पति है। दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा भारी और दूसरा सबसे दूरी पर ग्रह शनि या सैटर्न है। सबसे छोटा, सबसे निकटतम ग्रह बुध हो जाएगा या मरकरी। सूर्य से सबसे निकट स्थिति पे ग्रह ये बुध हो गया। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित शुक्र हो गया। पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र है या वीनस है। मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं वीनस या शुक्र को। सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है वीनस। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह, तो सबसे दूर ग्रह कौन सा है सूर्य से? ये वरुण है, नेपच्यून। पृथ्वी से भी ये दूर हो गया। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह हो गए वीनस और मंगल। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह हो गया वही मॉर्निंग शाइनिंग स्टार, इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार या फिर हॉटेस्ट प्लैनेट हो गया शुक्र, दैट इज वीनस। सर्वाधिक ठंडा ग्रह, सबसे दूर स्थित ग्रह ये हो गया वरुण या नेपच्यून। वरुण की खोज जॉन गेले ने की थी 1840 में। बेले बैठे वरुण की खोज ने जो 1840 में जॉन गेले ने की।
सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति 92 है। बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध एवं शुक्र है। लाल व हरा ग्रह क्रमशः लाल कहते हैं मंगल को, हरा कहते हैं मरकरी या बुध को, पीला कहते हैं बृहस्पति को, नीला कहते हैं पृथ्वी को। लेटा हुआ ग्रह अरुण है। सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह अरुण है। यूरेनस की खोज जो है हर्शल के द्वारा की गई थी 1781 में। नेपच्यून 1846 में, यूरेनस 1781 में। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र है। भोर या सांझ का तारा शुक्र है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति का। सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है ये बृहस्पति पर है 92। सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। सबसे फोबोस एंड डीमोस जो है उपग्रह है ये मंगल के हैं। शनि सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति में सबसे ज़्यादा उपग्रह है 92। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह ये गैनीमेड है। परंतु सभी प्लैनेट्स के जो उपग्रह हैं उसमें ही कंपेयर करें तो शनि का जो उपग्रह है टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है वो। शनि ग्रह में वलय या छल्लों की संख्या है यह है 7। शनि के रिंग्स के खोजकर्ता गैलीलियो है। गैलीलियो ने ही गुरुवार या बृहस्पति की खोज की थी। सबसे तेज और सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह क्रमशः बृहस्पति और शनि है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध है। पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और अरुण यानी कि वीनस और यूरेनस है। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष है। सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी में पहुंचने में लगा समय ये 8.3 मिनट है। जब 500 सेकंड तथा 1.3 सेकंड है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में आने में लगा समय ये है 500 सेकंड या 8.3 मिनट्स और जो चंद्रमा का प्रकाश है 1.3 सेकंड। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। शूद्र ग्रह स्थित जो है ये मंगल और बृहस्पति के बीच में होते हैं। एस्ट्रॉइड्स जो है मंगल यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में होता है। सबसे बड़ा शूद्र ग्रह है सेरेस को कहते हैं। खोज करता थे इसके पियाजी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। बोना ग्रह प्लूटो यम को कहते हैं। सेरेस एरिस प्लूटो को भी जो पहले 9 ग्रह थे और उसके बाद ये कुछ इसको भी बोना ग्रह में स्थित कर दिया। प्लूटो की खोज 1930 में हुई थी। टॉम बैग ने की ग्रहों की श्रेणी से हटाइए 2006 में प्राग की बैठक में। यूरेनस की खोज की थी। बृहस्पति की खोज की गैलीलियो ने। अरुण की थी गैले ने। और वरुण जो ग्रह है हर्शल ने यूरेनस या अरुण की खोज की। और वरुण की खोज की थी वरुण या नेपच्यून की जो कोई गैले करके थे। जॉन गैले नेपच्यून जॉन गैले 1840। और
और उनकी हुई थी ये हर्षिल द्वारा 1781 में। तो नेक्स्ट हमारा पार्ट है, इसमें दिया है ये गांधी युग